जय हिंद, गुड इवनिंग, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नया चैप्टर जो आपको 2 वीडियो उसमें दिया गया है और वो चैप्टर का नाम है औसत एवरेज। ठीक है, आज का वीडियो जो होगा एवरेज से होगा, एपिसोड नंबर 3। और आज लेकर आए हुए हैं हम उस क्वेश्चन को जो जब समूह में शामिल कर दिया जाए, ठीक है, या चले जाए, ठीक है, साथ साथ रन यानी क्रिकेट मैच से रिलेटेड मैं लेकर आया हूं क्वेश्चन को। ठीक है, तो बने रहे हमारे वीडियो का अंत तक और देखते रहें किस प्रकार से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 7 संख्याओं का औसत 8 है। 7 संख्याओं का औसत जो है 8 है। देखिए, जब संख्या बोल दिया गया है 7 संख्या, बेसिक चीजें समझा रहे हैं, 7 संख्या और औसत जो है 8 है, तो जब इसको गुणा कर देंगे ना दोस्त, ये क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। कितना आएगा, 56। ठीक है, यानी 7 संख्याओं का योग जो है 56 है। समझ में आ रहा है। अब बोला है यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए, इनमें से एक संख्या और जोड़ दी जाए, यानी 56 में एक संख्या जोड़ दी जाए, ठीक है, तो औसत 9 हो जाता है। औसत कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। औसत कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। संख्या कितनी थी, 7, एक और जोड़ते हैं तो कितनी संख्या हो जाएगी, 8, और 8 नवा कितना हो जाएगा, योग निकालेंगे तो 72। तो 72, ठीक है। अब ये आ गया क्या, 56 प्लस x। समझ में आ रहा है। यानी पहले हमारा 7 संख्याओं का योग जो था 56 था, एक संख्या और हमने बढ़ाया तो कितना आ गया, उसका औसत 9 हो गया। तो एक संख्या 7 जब में से एक संख्या बढ़ाएंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 8। तो 8 नवा कितना हो जाएगा, 72। यानी वो 8 संख्याओं का योग हो गया और ये 7 संख्याओं का योग हो गया। समझ में आ रहा है। ये 8 संख्या हो गई और ये कितनी संख्या हो गई, 7 संख्या हो गई। बिल्कुल बेसिक से समझ लीजिए। ठीक है, अब बोला है कि वह संख्या कौन सी है जो जोड़ा गया है। तो अब हम क्या कर देंगे, 56 को इधर लेकर घटा देंगे तो 72 में से 56 चला जाएगा तो कितना बचेगा दोस्त, वही मान हो जाएगा। आंसर होगा 16। x का मान हो जाएगा 16। कोई दिक्कत, ठीक है। ऑप्शन नंबर होगा सी। यहां तक तो समझ में आ रही है। कहीं भी डाउट होगा दोस्त कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि एकदम बिल्कुल ही बेसिक चीजें हमने बताया है। चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है दोस्त, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है क्वेश्चन, और क्वेश्चन एक फेमस व्यक्ति के नाम से है, वो भी क्रिकेटर से। क्या है, सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। सचिन तेंदुलकर 11 पारी खेलते हैं, ठीक है। 11 पारी, 11 पारियों का औसत जो है क्या दिया हुआ है, ये नहीं पता है, यानी दिया नहीं गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको x मान सकते हैं। तो जब 11 पारियों का औसत संख्या जो है x है, तो अब ये बताइए, ये जो औसत x है, तो अब योग कितना होगा कि 11 पारी में कितने रन बनाए हैं, तो 11 गुणे में हो जाएगा x, तो यानी 11x। 11 पारियों का योग जो हो गया, कितना हो गया, 11x हो गया। आगे बोला है उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाता है। उसने अपने 12वीं पारी में कितना रन बनाता है, 120 रन बनाता है। चलिए, 12वीं पारी में 120 रन बनाता है, और औसत रन की वृद्धि कितनी हो जाती है, तो 5 की हो जाती है। जो औसत यहाँ पे x था, अब इसमें कितना हो जाता है, तो x प्लस
5 हो जाता है। ये हो जाता है औसत। समझ में आ रहा है? औसत हो जाता है x + 5। तब उसका नया औसत कितना होगा? तब उसका नया औसत कितना होगा? यानी सचिन तेंदुलकर का जब 12वीं पारी में 120 रन बनाते हैं तो वह औसत बढ़कर कितना हो जाता है? जो x था उससे 5 अधिक हो जाता है। तो उनका नया औसत यानी 12वीं पारी का औसत क्या होगा? ठीक है, चलिए पहले कंसेप्ट बेस समझते हैं, उसके बाद ट्रिक का भी बेस समझ देंगे। ठीक है, चलिए देखिए 11 पारियों का रन संख्या, 11 पारियों का टोटल रन संख्या कितनी हो जाती है? 11x और प्लस 120 अगर हम जोड़ देते हैं तो ये 12वीं पारी हो गया, इक्वल टू 12वीं पारी का औसत रन संख्या होता है कितना? x पहले था, अब 5 रन संख्या क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो अब क्या कर देंगे? 11x प्लस 120 इक्वल टू 12x प्लस 60। ठीक है, तो ये घट जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा? x 11 में x में से 12x जाएगा तो x हो जाएगा, यानी -x हो जाएगा, और 60 में से 120 जाएगा तो -60 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60। ये क्या आ गया आपका? x का वैल्यू 60 है, यानी पुराना वाला औसत आ गया। क्या आ गया? पुराना वाला औसत आ गया। समझ में आ रहा है? पुराना वाला क्या आ गया? औसत आ गया। तो अब ये बोला है कि नया औसत क्या होगा? तो नया औसत जो होगा, नया औसत जो होगा कितना होगा? 60 प्लस 5, ये आपका नया औसत होगा। आंसर होगा 65। समझ में आ रहा है? इसका आंसर होगा 65, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? चलिए यहां तक तो समझ में आ गई होगी, कोई समस्या नहीं होगा। आ रहा समझ में? अगर जो भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पे कमेंट कीजिए कि सर ये चीज समझ में नहीं आई है। ठीक है, चलिए चलते। क्वेश्चन नंबर 4 बोला एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन संख्या क्या होता है? अब ये बताइए 19वीं पारी जब खेल रहा है उससे पहले कितना पारी खेल लिया होगा? 18वीं पारी खेल लिया होगा, और इसका औसत रन संख्या में कितना है? x है, यानी 18x टोटल रन संख्या हो गई। ठीक है, 18x के बाद 19वीं पारी जब खेलेगा तो कितना रन बनाता है? तो 78 रन बनाता है। 78 रन बनाएगा ना दोस्त, क्योंकि 18 पारी जब खेल लिया है तब उसके बाद 19वीं पारी ही खेलेगा, और 19वीं पारी में 78 रन बनाया है, तब ये क्या बोलता है कि जो औसत है वो 2 कम हो जाता है। यानी ये औसत है x, 19वीं पारी में इसका x क्या हो जाता है? 2 कम हो जाता है। इस औसत से क्या होता है? 2 कम हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व किया जाए। 18x प्लस 78 इक्वल टू 19x माइनस 38। ठीक है, तो ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 40। ठीक है, इतना होगा आपका x का मान जो 18वीं पारी तक था। अब 19वीं पारी का आंसर कुछ पूछेगा तो क्या बोला है? 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन संख्या कितनी होगी? सॉरी, यहां पे जो है प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 8 8 16 और 7 3 10 1 11। ठीक है, ये आपकी औसत रन संख्या हो गई। और उसके बाद इसमें हमें जब 2 घटाएंगे तो 19वीं पारी आएगा, तो 114 ये कब का होगा? 19वीं पारी का औसत रन संख्या होगा। आ रहा समझ में? तो ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, लेकिन इससे पहले कितना पारी खेला होगा दोस्त? 14 पारी खेला होगा। 14 पारी खेला होगा, और इसकी औसत रन संख्या अगर x मान लेते हैं तो टोटल रन संख्या कितनी हो जाएगी? 14x। समझ में आ रहा है? लेकिन 15वीं पारी जब खेलता है ना तो उसमें कितना रन बनाता है? 58 रन बनाता है।
इस प्रकार आगे औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन संख्या, देखिए हमने यहाँ पे औसत दे दिया x, और x कब होता है, जब 58 रन बनाता है ना, जब 58 रन बनाता है तब उसमें x में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, यानी 14x प्लस 58, ठीक है, इक्वल टू 15वीं पारी जब खेलेगा तो x प्लस 3 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो 14x प्लस 58 इक्वल टू 15x प्लस 15 45, आ रहा समझ में। तो ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, इक्वल टू इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 8 13, माइनस में तो माइनस माइनस प्लस, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 13। ये 14वीं पारी तक का है, 14वीं पारी तक का है, कितना 13। लेकिन अब बोला है कि 15वीं पारी में क्या होगा, 15वीं पारी में औसत रन संख्या क्या होगा, तो 13 में 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आंसर 16, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कब का, तो 15वीं पारी का आंसर। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। अब यहाँ पे कंफर्म दे दिया गया है कि 10वीं पारी तक जब खेलता है, 10वीं पारी खेलता है तो उसका औसत रन संख्या कितना है, 60 है। तो टोटल रन संख्या कितना बनाया होगा, 600 रन बनाया है 10 पारी खेलकर। अब बोलता है 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए, कितने रन, यानी 600 में से 600 में कितना रन बनाए कि ताकि उसका औसत बढ़कर 62 हो जाए, यानी ये 62 हो जाए। तो अब ध्यान दीजिए 10 पारी में 60 है, समझिए यहाँ पे कोशिश कीजिएगा समझने की कि 10 पारी में 60 रन बनाता है, यानी 10 संख्या है, इसकी औसत संख्या कितनी है 60 है। तो 11वीं पारी में हमको करना है तो कितना होना चाहिए 62। तो 11वीं पारी जब खेला जाएगा तो 62, तो टोटल योग कितना हो जाएगा 11 दूना 22, 11 छके 66 और 2 68। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 82। ये आपका आंसर होगा कि वो 82 रन बनाए तो आप उसका औसत रन संख्या कितना हो जाएगा 62। यहां तक तो समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, ठीक है। कोई भी समस्या हो तो दोस्त कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी क्वेश्चन लेकर आएंगे उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, 34 छात्रों का जो औसत भार है वो कितना है 42 है, 42 केजी यानी किलोग्राम है। तो अब इन 34 छात्रों का टोटल वजन अगर निकालना चाहते हैं तो अगर गुणा कर देंगे 34 गुणे 42, 34 गुणे 42 तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, ठीक है, फिर 3 दूना 6 और 16 22 और 3 चौके 12, 2 14, यानी इतना केजी हो जाएगा 34 छात्रों का भार। अब बोला है कि 34 छात्र थे, अब इसमें एक शिक्षक और भी शामिल हो जाएंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी 35, और ये 35 के बाद औसत क्या हो जाएगा, इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी यानी 42.4 हो जाएगा। केजी में हम लिखेंगे तो ऐसे ही होगा ना, ग्राम जो दिया है 400 ग्राम दिया है उसको केजी में इसी प्रकार से हम लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 35 चौका 140 हासिल 14, 35 दूना 70, 14 84, ठीक है, हासिल 8, अब 35 चौके 140 यानी 148, ठीक है। अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 56 केजी हो जाएगा। तो किसका हो जाएगा, शिक्षक का जो भार होगा वो कितना हो जाएगा 56 केजी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्त डी, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है 40 छात्रों का औसत आयु जो है 9 वर्ष है, यानी 40 छात्रों का औसत आयु 9 वर्ष है। तो इसको अगर हम पूरा देखेंगे तो वर्ष में अगर जोड़ते हैं 40 छात्रों का तो कितना हो जाएगा 360 वर्ष के टोटल छात्र हो जाएंगे। अरे समझ में। अब बोला है कि अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए। तो अब बताइए 41 छात्र हैं, इसमें अध्यापक अगर जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 40 है तो 41 हो जाएंगे। और औसत संख्या बोला है
तो 10 वर्ष हो जाता है। 9 वर्ष की जगह पे कितना वर्ष हो जाता है? 10 वर्ष हो जाएगा। तो अब टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 410। ये अगर टोटल योग हो गया, उन वर्षों का योग हो गया। अब बोला गया है क्या कि शिक्षक की आयु कितनी होगी, शिक्षक की कितनी आयु होगी। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 0, 11 में से 6 जाएगा 5। ये आपका शिक्षक का क्या हो जाएगा? आयु हो जाएगा वर्ष में। ठीक है, लेकिन दोस्त इतना गुणा करने की जरूरत नहीं है पड़ेगी आपको। बिल्कुल आसान तरीका है, इस प्रकार से सजाइए, या तो इसको जोड़ दीजिए या इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, समझ में आ रहा है? आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है और घटाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस प्रकार से लिखिए और तिरछा जोड़ दीजिए। क्या कीजिए? तिरछा जोड़ दीजिए। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है, 25 छात्रों का जो औसत है वो कितना है? 10 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक जो करेंगे तो 26 हो जाएगा संख्या और औसत हो जाएगा 11। तो अब क्या बोला है? तो अध्यापक की आयु क्या होगी? तो अध्यापक की आयु क्या कर दीजिए, कोई भी एक जोड़ दीजिए, आपका 26 10 36 हो जाएगा, या 25 से 11 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके से आपका सेम आंसर आएगा। ये आपका आंसर होगा क्या? अध्यापक की आयु। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 13 लड़कों के समूह का औसत भार 13 वर्ष है। यानी 13 लड़कों का समूह का औसत भार 13 वर्ष है। गुणा कर दीजिए, योग हो जाएगा। जब 2 और लड़के समूह में आए तो समूह की औसत आयु कितनी हो जाती है? 2 वर्ष बढ़ जाती है। यानी 2 लड़के आएंगे और तो 2 औसत और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो नए लड़कों की औसत आयु क्या होगी? नए लड़कों की औसत आयु क्या होगी? तो 169 और ये 225। अब घटा दीजिए, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। 15 में से 9 जाएगा 6 और ये हो जाएगा कितना? 11 में से 6 जाएगा 5। यानी ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यानी दोनों लड़कों की आयु का जो है योग बोला हुआ है। अगर यही औसत बोला था कि प्रत्येक लड़के का औसत क्या होता, तो 15 13 को जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन 2 लड़कों का योग हो जाएगा कितना? 56। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन, अगर जहां पे भी आपको डाउट लगे, ठीक है ना, उसको आप कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।